जैसे इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है कि द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। नहीं, गोविंद तो आएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम आजकल अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूंह में साइबर क्राइम की सबसे बड़ी फैक्ट्री चल रही है। स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे हम उस पर्सपेक्टिव से क्या आप अपना ओपिनियन देना चाहोगे? आप आई थिंक बंगाल वाले केस के बारे में थोड़ा जी, हिंट जी, लेना जी। चाहते हैं। हम उस पर भी आएंगे, बट हम अभी सिर्फ बेसिकली क्राइम की बात कर रहे हैं। भक्ति क्या है और हमें किस मायने में करनी चाहिए? भाव की ही भक्ति होती है, और आज के टाइम में 99% लोग भय की भक्ति करते हैं कि हमारा ये सुधर जाए या बिगड़ ना जाए। क्या दिल्ली आज के टाइम पे लड़कियों के लिए रात में सेफ है? नहीं, बाहर जाओ तो अनसेफ फील होता है। बाहर अनसेफ होता है फील। मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हूँ। बाहर जाना मैं कम ही प्रेफर करती हूँ और लेट नाइट में नहीं जाती। हमारे ऑफिस में भी लड़कियां काम करती हैं, जब वो लेट हो जाती हैं तो हम या तो कैब करके भेजते हैं, लाइव लोकेशन लेते हैं या और जो भी कोलकाता का रिसेंटली केस हुआ है, इसमें सरकार की गलती थी या संस्कारों में गलती? दोनों। नमस्कार गुरु जी, आप कैसे हैं? नमस्कार जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। लास्ट टाइम हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रह गए थे और हमारे मन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए आपके साथ बात करने के बाद। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि भक्ति क्या है और हमें किस मायने में करनी चाहिए? देखिए, आज के टाइम में ना भक्ति लोग करते ही नहीं है, और जो भक्ति करने वाले हैं वो बहुत कम रह गए हैं। उसका कारण है कि आज के टाइम में लोग डरावे की भक्ति करते हैं, भय की। तो मेरी नजरों में वो भक्ति नहीं है। जो भय से किया जाता है उसमें भाव नहीं होते, और जिसमें भाव नहीं है उसमें भक्ति नहीं है। आप किसी आराध्य को अगर इसलिए मानते हैं कि अगर मैं आज सोमवार का व्रत नहीं रखूंगी, या आज मैं ये रिचुअल एकादशी नहीं रखूंगी, या आज मैं शिव जी पे जल नहीं चढ़ाऊंगी, तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से भक्ति करते हैं तो ये भय की कैटेगरी में आता है, डरावे की कैटेगरी में आता है। और आज के टाइम में हो भी यही रहा है। लोग डरा रहे हैं आपको कि आपने अगर उत्तर की तरफ मुंह करके ये नहीं किया तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। आपने राइट पैर अगर दरवाजे से बाहर नहीं निकाला, ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो ये कहते हैं घर से निकलते वक्त आपको सीधा पैर रखना चाहिए बाहर और उल्टा पैर रखना चाहिए। तो ये डरावे की भक्ति है। वो आपको डरा रहे हैं, वो आपको भक्ति नहीं सिखा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं दे रहे परमेश्वर की। वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं आपके साथ। और जिसमें भाव नहीं वहां भक्ति नहीं। तो भाव की ही भक्ति होती है, और आज के टाइम में 99% लोग भय की भक्ति करते हैं कि हमारा ये सुधर जाए या बिगड़ ना जाए। वो भक्ति करते हैं, वो भक्ति नहीं है। सहज रूप में इस पारब्रह्म परमेश्वर को जो लोग नहीं मानते हैं वो भगत भी नहीं है। क्योंकि यदि आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तब तक आप इसके साथ जुड़ नहीं सकते। और जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हो तब आपके दिल में स्नेह के अलावा कुछ बचता नहीं और कुछ नहीं रह जाता। इसके अलावा आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप डर की भक्ति कर रहे हैं तो आप सारा जीवन ऐसे ही निकाल देंगे डर डर के, और वो भक्ति नहीं है, वो बकवास है मेरी नजरों में। जैसे हम भगवान के पास जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, या फिर कुछ काम पूरा करवाने के लिए जाते हैं, या फिर बिगड़े ना इसलिए जाते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि सिर्फ हम प्रेम करें और भक्ति उसी में निकालें? देखिए, आपसे कोई मिलने आता है, एक बार आया, उसने अपना एक काम बता दिया, दोबारा आया आपसे, फिर दूसरा काम बता दिया, फिर तीसरा काम बता, आप मुंह फेर लेंगे। आप उससे मिलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो मतलब से आपसे मिल रहा है। आप ये देखिए, इस पॉडकास्ट को सुनने वाले बहुत बुजुर्ग भी होंगे, बहुत यंगस्टर्स भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, कि आप जब मंदिर गुरुद्वारे की पहली सीढ़ी चढ़ते हो तो आप डिमांड रखना शुरू कर देते हो। और इस पारब्रह्म परमेश्वर का इतना हृदय विशाल है कि वो हर बात आपकी सुनता है और किसी को बताता नहीं है। हम इंसान चुगली करते हैं ना एक दूसरे की, उसने देखो उसने मुझे ये कहा था, फोन मिलाते हैं, उसके साथ ये चल रहा है, उसका। परमात्मा किसी की बात नहीं बताता।
इसने हर एक इंसान की किताब को सिक्योर करके रखा है और उसको पर्दे में रखा है। बट क्या हम सही कर रहे हैं? कहते हैं हांडी का मुंह खुला तो कुत्ते को शर्म चाहिए। तो आपको शर्म नहीं आती है कि आप बार बार परमात्मा से सिर्फ मांगने के लिए जाते हो, मतलब के लिए जाते हो? तो जैसी जिसकी भावना वैसा ही प्रवृत्ति, परमात्मा भी फिर वैसे ही आपसे बिहेव करता है। आईने के सामने जैसी शक्ल लेके जाओगे वैसा ही प्राप्त होगा आपको। तो आप जो है इसको भक्ति थोड़ी ना कहते हैं, इसको तो मतलब प्रस्ती कहते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये मतलब प्रस्ती है। और जैसे आप इंसानों के साथ चीटिंग करते हो वैसे आप परमात्मा के साथ भी चीटिंग करते हो। क्या कहते हैं जाके, हमारा ये बच्चे की शादी करा दो, हम साड़ी चढ़ाएंगे या हम लंगर कराएंगे या हम ये पैसे चढ़ा देंगे। भगवान को खरीदने जाते हो क्या? खरीद सकते हो परमेश्वर को? है कोई दुनिया में ऐसा जो खरीद पाए? इसको बुद्धू बनाने जाते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि आप शीशे के सामने ही खड़े हैं। आप जितना बुद्धू आप बनाएंगे उतना ही बुद्धि बन के आएंगे। तभी तो आपके मन से कभी भय नहीं जाता, कभी आपकी प्रॉब्लम्स नहीं दूर होती, क्योंकि आपने राजा से यारी नहीं की, राजा को राजा से नहीं मांगा, आपने राजा की विरासत को मांगा, आपने राजा से उसका राजपाट मांगा। अगर आप राजा को ही मांग लोगे तो जो परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक, तो किस चीज की कमी है तुम्हें? तुम अगर नीचे भी फर्श में भी सोओगे तो आनंद में सोओगे। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, डिवाइन मिशन में इतने लोग आते हैं जिनके पास खरबों रुपया है, पैसे की कोई कमी नहीं। आज के टाइम में धन के पीछे भागते हैं लोग, पैसे की कमी नहीं, लेकिन बाकी अदर प्रॉब्लम्स हैं। बढ़िया गद्दे पे सोते हैं पर नींद नहीं आती, अच्छे घर में रहते हैं, महल माड़ियां उनके पास है, अच्छी गाड़ियां उनके पास है, 2-2 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले लोग हैं, पर डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि हमने सही मायने में सही तरीके से परमात्मा की स्तुति नहीं की, इसको माना नहीं, तो इसने अपनी जानकारी आपको दी नहीं। आप किसी से पहली बार मिलते हो तो फर्स्ट डे आप उसके बारे में जानने जाते हो, आप मिलते हो, बातें करते हो, जैसा आपका जेस्चर होता है सामने वाला भी वैसा ही बिहेव करना शुरू करता है, राइट? आप जानने लगते हो। प्रभु को जानने के लिए कोई जाता ही नहीं है, मांगने के लिए जाते हैं। भिखारी हैं सब, जितने भी ये सब कर रहे हैं ये सब भिखारी हैं। और भिखारी का पेट कभी आपने कभी रेड लाइट पे देखा होगा, आप सेम रेड लाइट से रोज जाइए, भिखारी रोज वही मिलता है, वो भीख ही मांगता रहता है, कितने पैसे आ जाए उसके पास। ऐसे ही हम भी गिरे पड़े रहेंगे अगर परमात्मा की को नहीं मानेंगे तो ऐसे रहेंगे भिखारी, ऐसे रहेगा हाथ। संत का हाथ ऐसे रहता है हमेशा, संत देने वाला होता है और इंसान जो मतलब ही है वो लेने वाला होता है, उसका कभी पेट नहीं भरता और देने वाले को कभी थोड़ नहीं आती, कभी नहीं आती। मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मेरे बचपन से लेकर अब तक का ये एक्सपीरियंस है। और जितने लोग हमारे पास आते हैं, हम सेवा जब करना शुरू करते हैं ना, तो ये सोचते नहीं है कि इसमें तोल के डाला जाए या किसी की हेल्प करनी है, किसी को मॉरल सपोर्ट देना है या किसी को स्पिरिचुअल सपोर्ट देना है, तो हम ये नहीं सोचते कि हमारा मतलब क्या है इसमें। वापिस नहीं मांगते कुछ भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, उसी मोमेंट आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हो और शांति जिसे कहते हैं ना, फिर आपको उसी बेड पे आने लगती है। आप नीचे सोएं तो भी आपको शांति से नींद आने लगती है, पर हम ये करते नहीं है। तो बेसिक बात यही है कि इससे हम भटक गए हैं। ये जो भय की भक्ति करना और परमात्मा से विशेष मांगना, अरे जो तुम्हारा पिता है वो जानता नहीं कि किस टाइम मेरे बच्चे को भूख लगी है, कब इसको क्या चाहिए। आपको मांगना है तो इसका साथ मांगिए, इसका साथ मांगेंगे, ये तुम्हारे साथ चलेगा और हर समय तुम्हारे आगे आगे रहेगा। जिस बच्चे का पापा उसके साथ होता है ना, उस बच्चे को डर नहीं होता। हम पापा का साथ तो मांगते नहीं है, पापा की फोटो को जेब में डाल के घूमते हैं कि हमने भगवान जी की फोटो डाल ली, अब हमें कुछ नहीं होगा, लॉकेट डाल लिया। क्या है इससे? उठते बैठते हर बजो, चलते फिरते उठते बैठते इस नाम रूपी परमात्मा को मानते रहो, इसको अपने साथ रखो। जब ये तुम्हारे अंग संग रहेगा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा रूबरू है, कि हर जर्रे में सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, ऐदर औदर चार चुफेरे तेरी सूरत तक दहा। ऐसी अवस्था में आ जाइए आप। और जब आप ऐसी अवस्था में आ जाते हैं तब आपकी जीत होने लगती है, क्योंकि आपका पापा आपके अंग संग बसता है, आपकी हार नहीं होती। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस करने चाहिए? आपने
कैसे शुरू किया था आपने? शुरुआत कैसे की थी ये चेंजेस लाने की? देखिए, बचपन जो होता है इंसान का, उसमें इंसान अबोध होता है, उसको नॉलेज नहीं होती। जवानी में लड़कपन होता है, उसमें मटेरियलिस्टिक दुनिया में आप घूमते हैं और फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान आने लगता है। लेकिन जो भगत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका जीवन डिफरेंट होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको देखकर ये लगता है कि हाँ, ये अभी से बहुत ज़्यादा सियाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि काफ़ी एज निकल भी जाती है तब भी नहीं समझ पाते वो। मैडम, आप तो सरदार हैं, आपकी तो हिस्ट्री में 4 शहजादे, क्या उम्र थी उनकी? जी, तो एग्जैक्टली। भक्ति की कोई आयु थोड़ी ना है। ध्रुव प्रहलाद की क्या उम्र थी? कोई आयु थोड़ी ना है। तो इसके अगर कोई इंसान लड़ जाता है, परमात्मा के पाथ पे चल जाता है, तो उसमें आयु की बात नहीं होती है। लेकिन मेरे साथ यही हुआ कि बचपन से ही जो सेवा, सिमरन और सत्संग की जो बात आती रही, उससे पॉलिश होते गया, तो वो पकने लग गया। लंगर को बनाना और लंगर के बर्तन मांजना, दरिया बिछाना, झाड़ू मारना, लोगों को पानी पिलाना, जितनी भी चीजें एक भगत कर सकता है सेवा के तौर पे, वो सारी की सारी चीजें बचपन से ही शुरू रही और वो अब कहते हैं रोम रोम में बस गया है। मैं आपको कहानी सुनाता हूं भगत की। 3 दोस्त थे, एक रूई, एक पत्थर, एक मिश्री। तो उसने कहा कि चलो स्नान करने चलते हैं। नहाने गए, तालाब में चले गए, तो पत्थर तो फटाफट बाहर आ गया और मिश्री और रूई वापिस ना आए। उसने कहा कि आवाज लगाई पत्थर ने कि भाई ओए रूई कहाँ रह गई, मिश्री तू कहाँ रह गई, बाहर आओ। कहने लगी भाई पता नहीं तू मुझे कहाँ ले आया है। रूई ने कहा कि आ तो मैं गई हूं, लेकिन ये जो जल है ये मेरे रोम रोम में बस गया है। अब मैं इतनी भारी हो गई हूं इससे कि मैं बाहर नहीं आ पा रही। तो वो मिश्री से कहने लगा कि तू तो आ जा। तो कहने लगी अब मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया है, डिसॉल्व हो गई। कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तालाब मैं हूं या तालाब में मैं हूं, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही 3 प्रकार के भगत, एक पत्थर के समान, एक रूई के समान, एक मिश्री के समान। पत्थर के समान वो जो आज आपने अभी पूछा था कि परमात्मा के दरवाजे जाने जाते हैं, भगतों के, पीर फकीरों के, एस्ट्रोलॉजर्स के दरवाजे जाते हैं, जितना मतलब होता है उतना स्नान किया और बाहर आके बैठ गए, फिर उसी दुनिया में विचरण करने लगते हैं। फिर बार बार जब परेशानियां आती हैं, जितनी बार गंदे होते हैं उतनी बार मैला साफ करने के लिए संत के दरवाजे जाते हैं या प्रभु के दरवाजे जाते हैं। पर उनके साथ ये रियकरिंग है, क्योंकि ये होता चला जाएगा। एक रूई के समान भगत हैं जो इस संसार में रहते हुए भी, सारे सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए भी, अपने आकार को, वजूद को बरकरार रखते हुए भी उनके मन में भक्ति रम जाती है। वो हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, उनके रोम रोम में परमात्मा के नाम रूपी ताकत का वासा हो जाता है। तो वो इस एग्जिस्टेंस तो उनकी रहती है, लेकिन उनका जीवन भक्ति में हो जाता है। और तीसरे प्रकार के भगत बैरागी हो जाते हैं, जिनकी तादाद आज के टाइम में कम है, बहुत कम है। बैरागी ऐसे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, नहीं हार तुम्हारे चरणों में। लोग कहते हैं, लोग पहले कहते थे ऐसा, मैंने इसको बदल दिया है। लोग कहते थे है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। मैं क्यों मांगू हार? कहता हूं कि है जीत तुम्हारे चरणों में, नहीं हार तुम्हारे चरणों में। क्योंकि चरणों में तो जीत ही जीत रहेगी ना। जो शरणावे तिसकंठ लावे अमृत स्वामी संदान। और जिसकी शरण में तुम चले गए हो और परमात्मा ने तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया, तुम्हारी हार कैसे हो सकती है? हो नहीं सकती। चैलेंजेस आएंगे। भगवान श्री कृष्ण का हाथ था अर्जुन के सिर के ऊपर, लेकिन युद्ध उसने लड़ा, तो चैलेंजेस तो उसने झेले, लेकिन युद्ध भी लड़ा उसने, कर्म भी किया उसके बराबर। जो उन्होंने कहा उस हिसाब से चला हो। जो सतगुरु के मुखारबिंद से बातें आ जाती हैं, वो भगत के लिए मंत्र बन जाते हैं, वो भगत के लिए आदर्श और नियम बन जाते हैं। और जिस भगत के जीवन में सतगुरु की हुई बातों को वो मान लेता है और आदर्श बना लेता है, उसका जीवन सीधा सीधा चलता है और प्रोग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि आपने अपना आपा अर्पण कर दिया ना,
अब देखेगा बड़ा तुमसे, तुम्हें वही गाइडेंस देगा। तो आज का जो समय आप कह रही थी वो ये है कि कैसे सुधारा जाए या कैसे इसको इम्प्रोवाइज किया जाए। तो पहले तो भय की भक्ति को छोड़े, भाव की भक्ति करें। दूसरा, भाव समर्पण से आएगा। समर्पण करें परमात्मा के प्रति, गुरु धारण करें जो आपको ठीक लगता है। जीता जागता होना चाहिए जिससे आप सवाल पूछ सको। गुरु धारण करें, गुरु धारण करने के बाद उससे ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर घोड़े की आंख की तरह दोनों तरफ पट्टी लगा लें। घोड़े की आंख पे पट्टी इसलिए लगाई जाती है कि वो दाएं बाएं ना देखे, वो भटके नहीं। तो ऐसे ही दोनों तरफ पट्टी लगाएं आप, और जो सदगुरु ने मार्ग दिया है भक्ति का, उस मार्ग पे चलते रहे। डेस्टिनेशन आपको 100% मिलनी है। गारंटी और वारंटी तभी होती है जब आप प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। तो फॉर्मेलिटीज के नाम पे सिर्फ ये है कि अपना आपा समर्पण कर दें एंड फिर ज्ञान प्राप्त करें। उसके बाद आपका जीवन जहां आप रहती हो, जिस घर में तुम रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में तुम रहते हो, उसी में आनंद आने लगेगा। तुम्हें कोई वन में जाने की जरूरत नहीं, पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बेखी साधु संत फकीर नहीं बनना आपको, वो वैरागी भक्तों के काम है। हम गृहस्थी लोग हैं, हमें तो सिर्फ इस गृहस्थ में रहकर इस परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते जाना है, और उसमें आनंद आने लगेगा। फिर आपको खुशी मिलने लगेगी, और ये खुशी जो है ये आपको अच्छी नींद देती है, निश्चिंत कर देती है। इस खुशी से आप अच्छा फील करते हैं, बीमारियां दूर होने लगती हैं, तो इससे शांति मिलनी शुरू हो जाती है। जहां हो जैसे हो वैसे ही इम्प्रोवाइजेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी हम बैरागियों की बात कर रहे थे, बैरागी तो हम नहीं प्रैक्टिस कर सकते, वो वाला कल्चर नहीं प्रैक्टिस कर सकते नॉर्मल लाइफ में। लेकिन मैंने ये देखा है कि डिटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारी इमोशंस हमको कंट्रोल करते हैं, वो भी, उनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे करें? डिटैचमेंट क्यों करनी है जी? क्योंकि जब हम अटैच्ड होते हैं तो हमारे इमोशंस हमको ओवर पावर कर देते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए देखिए डिटैचमेंट। ऐसा है, आप समझिए, डिटैचमेंट की जरूरत नहीं है। हम जो वस्त्र हमने पहने हैं फेंकना नहीं है, ये डिटैचमेंट है। जो घड़ी आपने अच्छी पहनी है तो फेंकना नहीं है, इसका आनंद लेना है। बट आनंद- सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है ना। सेटिस्फेक्शन का आंसर दे रहा हूं। सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब एक्सपेक्टेशंस खत्म होंगी। आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है? कारण है एक्सपेक्टेशंस। कभी आपने किसी रिश्ते में रहे, आप माँ के, बाप के, भाई के, किसी रिश्ते में आप रहे, वहां जब एक्सपेक्टेशंस होती है तो कोई खरा तो उतर नहीं पाता, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रहती हैं, आपको सुख नहीं मिलता। तो इसलिए जो कर्म करो किसी के लिए भी, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, तो ऑटोमेटिकली आप डिटैच हो गए चीजों से, मटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर हो गए आप, कि मैं मेरा फर्ज अदा करूंगी या करूंगा। सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो आपको दुख नहीं लगेगा, और दुख नहीं लगेगा तो अशांति नहीं होगी और आनंद में रहोगे। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रखते नहीं है जब उसको बचपन से पालते हैं कि यह बड़ा हो गया हमें कुछ देगा, तो उसको उसकी परवरिश अच्छी से करते हैं, उनके रिश्ते में प्यार रहता है। और जिस मोमेंट एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, आज ये कमा रहा है, आज की 1 लाख रुपए सैलरी है, ये हमें कुछ पैसा दे, तो बच्चा कभी देता है कभी नहीं देता, तो दुख लगता है कि हमने ये किया, फिर वहां वो बात आ जाती है। तो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो दुख उत्पन्न होगा, एक्सपेक्टेशंस लेस हो जाएंगे तो सुख उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो आ ही जाती है ना। तो इसी के लिए सिमरन की ताकत है, इसको अपनाओ, और जितना ज्यादा सिमरन करोगी उतना ज्यादा आनंद आना शुरू हो जाएगा। और ये जो सोच है, ये जो मैला कपड़ा हमारा है, ये धुलना शुरू हो जाएगा। पहले दिन तो धुलता नहीं, इतने सालों की, इतने जन्मों की मैल आपने चढ़ाई है, तो धीरे धीरे जाएगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे जाएगी, जैसे एक वृक्ष बड़ा होके ही फल देता है, ऐसे ही आज भक्ति शुरू करोगे तो धीरे धीरे धुलना शुरू हो जाएगा ये।
जो ये मन की मैल है, ये लोगों के प्रति अच्छी और बुरी बातें हैं, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी धुलने शुरू हो जाएंगी। भाई आपने साड़ी पहनी, पहले खरीदी आपने, फिर उसको ड्राई क्लीन कराया होगा, फिर आपने डिसाइड किया होगा कि इस दिन मैं पहनूंगी, है ना लेंथी प्रोसेस। पर भक्ति के मामले में जब आप आते हैं तो आपको इंस्टेंट क्यों चाहिए? वहां आपकी बुद्धि, आपकी सोच कहाँ चली जाती है और क्यों चली जाती है? वहां आपको चाहिए कि अभी हवन में आहुति डाली और भगवान जी खड़े हो जाए सामने आके। क्यों? तुम्हारे नौकर थोड़ी ना है, नहीं आते, उनकी मर्जी है। तुम भाव दो अपने, और अपने भाव दोगे तो फिर परमात्मा तो बिना आहुति के भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। हम शॉर्टकट्स फॉलो करते हैं। देखिए तुलसीदास जी जो है ना, चंदन घिस रहे थे और रो रहे थे कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे। तो भगवान रामचंद्र, वहां कोई सुख साधन नहीं थे। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ऐसी बातें करता हूँ कि परमात्मा की कितनी शक्तियां हैं और क्या हमारे आदर्श हैं। तो जब वो घाट पे बैठे चंदन घिस रहे थे तो रो रहे थे बहुत ज्यादा। और किस लिए रो रहे थे पता है? सिर्फ प्यार के लिए, कि परमात्मा से प्रेम था कि प्रभु मुझे मिल जाए, दर्शन हो जाए बस। तो परमात्मा भगवान रामचंद्र जी ने दर्शन दिए उनको और कहने लगे, बाबा रो क्यों रहे हो, थोड़ा सा चंदन दे दो, माथे पे तिलक करते हैं ना। उन्होंने कहा नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं, आप किसी और से, और बहुत सारे पंडित बैठे हैं, किसी से लगवा लीजिए। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ के कहीं और गया तो ये और रोएगा। तो हनुमान जी तोते के रूप में एक पेड़ पे आके बैठे और तुलसीदास जी को समझा रहे हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। कितना सुंदर दृश्य आप देखिए। तो वहां पर कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, वहां पर प्यार के, प्रेम के आंसू हैं सिर्फ, कि मेरा जो प्यारा है मुझे मिल जाए। हर इंसान के अपने अपने लाइफ में अलग अलग प्यार करने वाले लोग होते हैं। आप कोई पापा से क्या करता है, कोई किसी लड़के से, कोई किसी लड़की से, कोई कैसे, उसके वियोग में रोते हैं ना। तो प्रभु के वियोग में क्यों नहीं रो सकते? इसको बुलाओ ना। जब एक इंसान तुम्हें देखकर इमोशनल हो जाता है तो सोचो इस इमोशंस को बनाने वाला परमेश्वर तुम्हें इमोशनल देख के कितना इमोशनल होता होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ावे है वो मुझसे 100 कदम लेने आता हूं। तो तुम एक कदम बढ़ा के तुम देखो, बढ़ाते नहीं है।